गुरुवे गौरचंद्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। सर्वप्रथम मैं अपने शिक्षा गुरु श्रीमान श्यामादास प्रभु एवं निताई सेवनी माता जी के चरण कमलों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा भिक्षा की याचना करता हूं, ताकि उनकी आशीर्वाद हम सबके ऊपर रहे और हमारी भक्ति जो है हर रोज फल फूलित होती रहे। तत्पश्चात मेरे समक्ष श्रीमान रेमना बिहारी प्रभु हैं, उनके चरणों में दंडवत प्रणाम करते हुए उनसे कृपा भिक्षा की याचना करता हूं कि प्रभु जी का हाथ हम सबके ऊपर रहे, उनकी जो अमृत वाणी से हमारी शुद्धिकरण हो, हमारी चेतना में वृद्धि हो, उनका संग से हमें बल मिले। उस पश्चात मेरे समक्ष उपस्थित जितने भी भक्त हैं, वैष्णवगण हैं, आदरणीय पूजनीय, जिनको मैं हमेशा सराहना करता हूं, जो उम्र में छोटे हों उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कितना हम उनसे कृष्ण चेतना में हमें बल मिलता है, हमें सहयोग मिलता है, कितना हम उनसे सीखने का ज्ञान मिलता है, ये आवश्यकता है। तो मैं उन आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूं। कल आप लोगों ने देखा होगा, मैंने जो है हमारे भक्ति विशा ग्रुप में एक मैसेज डाला था। वो मैसेज क्या था कि परम पूज्य जयपताका महाराज का जो क्या है कि एक कोट था। महाराज उसमें लिखते हैं, मुझे कुछ शिष्य मुझे लिखते हैं कि उन्हें प्रतिदिन 16 माला करने में कठिनाई होती है। और आगे महाराज लिखते हैं, मेरे गुरु भाई, मेरे जो गॉड ब्रदर हैं, उनके भी शिष्य जो हैं, उनको भी 16 माला जपने में कठिनाई होती है। 2008 से जब मेरी शारीरिक स्थिति को मुझे जब स्ट्रोक लगा, और तब से लेके आज तक मेरा जो राइट साइड है, दाहिना अंग जो है, वो पैरालिसिस हो गया है। इसलिए मुझे अपने बाएं हाथ से मुझे जप करना पड़ता है, एक क्लिकर का सहारा लेना पड़ता है। और जब मुझे फिजियोथेरेपी होती है या अन्य व्यायाम के एक्सरसाइज होता है, उस समय भी मैं अपने जप का मैं ट्रैक रखता हूं, क्योंकि मैंने श्रील प्रभुपाद को वचन दिया है कि मैं नित्य कम से कम मिनिमम मिनिमम 108 मंत्रों का 16 माला जपूंगा, यानी 1728, 1728 बार मैं हरि नाम लूंगा। और महाराज आगे लिखते हैं, यहां तक कि जब मैं अस्पताल में होता हूं तो भी हर दिन जप करता हूं, ज्यादातर दिन में 16 से ज्यादा बार। आशा है कि अपने सभी शिष्यों, अभी ये जो वर्ड है ध्यान देने वाली बात है, महाराज लिखते हैं, आशा है अपने सभी शिष्यों और सभी गौड़ीय, मतलब हम सब जितने भी गौड़ीय हैं, तक मेरे हृदय की बात पहुंचा होगा या पहुंचेगा। हमेशा आपका शुभचिंतक जयपताका स्वामी। ये महाराज का कोट था, जिसको मैंने भक्ति विषय में डाला। उसके बाद मैं ऑफिस के लिए निकल पड़ा, तो मुझे कॉल आया कि ऐसे एक भक्त का तबीयत खराब है। तो अचानक मुझे परम पूज्य रामनाथ स्वामी महाराज का एक कोट स्मरण में आया कि महाराज जगन्नाथपुरी यात्रा में थे, महाराज प्रवचन दे रहे थे, अचानक एक भक्त बीच में आते हैं, इंटरवीन करते हैं और महाराज को बोलते हैं कि सो सो भक्त की ऐसी दिक्कत हुई है और ऐसा ये हुआ है। और उसकी वजह से महाराज क्लास को स्थगित कर देते हैं बीच में। और महाराज स्थगित करने के बाद, निकलने के पहले एक ही पॉइंट बोलते हैं, पदम पदम यत विपदम न तेषाम। तो यहां तक जो आपने सुना, इसको मैं रिकनेक्ट करूंगा
तो अभी हम जयप्रताप महाराज के बारे में जाते हैं, क्योंकि जयप्रताप महाराज गुरु हैं, और जितने भी, और महाराज ने जो वर्ड लिखा है ऊपर, मेरे और मेरे जितने भी गुरु भाई, मतलब जो हमारे लोकनाथ महाराज हैं, राधानाथ महाराज हैं, गौर गोविंद महाराज हैं, ये सब उनके गुरु भाई हैं, और हम सब उनके शिष्य के नीचे आते हैं, उनके शिष्य के नीचे आते हैं। तो यदि उपदेशामृत लेंगे, उपदेशामृत में एक श्लोक आता है सबसे पहले। क्या आता है वो? एक श्लोक जो आता है, वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम जिह्वा वेगम उदर उपस्थ वेगम एतान वेगान यो विषहित धीरा सर्वाम अपि अपीम पृथ्वीम च शिष्या। ये श्लोक आता है। तो उसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि उसमें वेग के बारे में बताया गया है। वेग, छह वेग दोमी क्षय दुस सोधी क्षय गुण देहो दासे क्षय सत संगे देहो है अमार बसीची संगेर आसे। क्या है वो? क्षय वेग दोमी क्षय दोषे सोधी क्षय गुण देहो दास क्षय सत संग देहो हमार बसीची संगेर आस। बसीची संगेर आस, मैं आस में बैठा हूं, बैठा हूं। क्या चाहिए मुझे? छह वेग दमी। ये छह वेग क्या है? वाणी, मन, क्रोध, जीव, पेट, जननेन्द्रिया। वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम छह वेग दमी। फिर उसके बाद बोलते हैं छह दोषे सोधी। ये दोष कौन सा है? छह दोष क्या है? अधिक भोजन करना, भौतिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, नियम सिद्धांतों का पालन न कर पाना, इंद्रिय तृप्ति, बेकार की बातें, और अशुद्ध आदतें। ये हैं क्षय दोष शोधी। क्षय गुण देहोदास। जब आपने छह वेग को कंट्रोल कर लिया, जब आपने छह दोष को शोध कर लिया, तो क्या आएगा अभी? क्षय गुण देहोदास। ये प्रार्थना हो रही है, मुझे ये छह गुण दीजिए। तो ये छह गुण क्या है? जो ये डिवोशनल सर्विस सर्विस में अभ्यास करने में उत्साह, भक्ति प्रक्रियाओं में दृढ़ विश्वास, प्रेम भक्ति प्राप्त करने की तीव्र इच्छा, अनुकूल सेवा भाव, अभक्तों से परहेज, तथा भक्तों की संगति का सराहना, एप्रिसिएशन ऑफ द कंपनी ऑफ डिवोटीज। ये है। फिर जब छह गुण देहोदास हो गया, छह सतसंग देहो है हमारा। ये छह सतसंग क्या है? देहो है हमारा। वो बोल रहे हैं क्या है? 6 मेथड्स ऑफ एसोसिएशन। संगति के 6 तरीके क्या है? भक्तों की सभा में जाना, जैसे हम सब बैठे हुए हैं, भक्तों को अपने घर आमंत्रण करना जैसे हम करते हैं, भक्ति विषयों पर चर्चा करना और सुनना, ये हमें करना चाहिए। भक्तों को का महाप्रसाद लेना और भक्तों को महाप्रसाद देना। भक्तों का महाप्रसाद लेना मतलब जो भक्त महाप्रसाद लेके आते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि प्रसाद ले रहे हैं उनके प्लेट से छीन के खाना। भक्तों का महाप्रसाद लेना और भक्तों को महाप्रसाद देना, ये है उस श्लोक का अर्थ। क्या है? छह वेगदमी क्षय दोष शोधी क्षय गुण देहोदास क्षय सतसंग देहो हमारा बसीछि संगेर आस। ये है वाचो वेगम मनस क्रोध वेगम, जो शुरू हुआ मैंने महाराज का जो बताया, मैंने जयप्रताप महाराज का। ठीक है, तो इसको हम आगे लेके चलते हैं। और एक प्रार्थना है, जब ये सब होगा तो एक शिष्य जो है क्या करेगा? गुरु के समक्ष प्रार्थना करेगा, हाथ जोड़ेगा, हाथ जोड़ेगा और गुरु को क्या बोलेगा? गुरुदेव कृपा बिंदु दिया करो ये दास।
दिय तृणापेक्षा अतिहीना, सकल सहने बल दिया कर, निज मन स्पृहाहीना। क्या बोलेगा? हे गुरुदेव, इस सेवक को अपनी दया की एक बूंद दे दीजिए, मुझे पास के एक तिनके के समान अधिक विनम्र बना दीजिए, हम्बल बना दीजिए। मुझे सब कुछ सहने की शक्ति दो और मुझे व्यक्तिगत मान सम्मान की किसी भी इच्छा से मुक्त कर दो। अभी आती है पॉइंट। क्या आती है? सकल करिते समान सकती, देह नाथ जता जता। क्या बोलते हैं? सकल करिते समान सकती, देह नाथ जता जता। তবে তো হরি নাম গাইবে সুখে, अपराध हबे हत। ये सब चीजें होगा तबे तो हरि नाम गाइबे सुखे, तब मैं हरि नाम सुख से गा पाऊंगा। ये 10 अपराध की आती हैं। वाचो वेगम से कनेक्ट करते हुए मैं 10 अपराध पे लेके आया। जब 10 अपराध की मुझे शोधन होगी, अपराध होबे हत, तबे तो हरि नाम गाइबे सुखे, तब मैं हरि नाम गा पाऊंगा। महाराज वहां बोल रहे हैं, वाई माई डिसाइपल्स कुड नॉट चैंट, क्यों जपा नहीं कर पा रहे? मेरे गुरु भाई के शिष्य क्यों जपा नहीं कर पा रहे? तो बताते हैं, हे स्वामी, मुझे उस उचित आदर करने की जो क्षमता प्रदान करे, मैं उचित आदर कर पाऊं भक्तों का, तब जाके मैं सुख पूर्वक जो है अपेक्षा भी ना करूं, उचित आदत करूं, आदर करूं और अपेक्षा भी ना करूं, तब जाके मैं सुखी पूर्वक जो है जपा कर सकता हूं। और परम पूज्य राधानाथ महाराज क्या बोले? पदम पदम यत विपदम न तेषाम। महाराज को स्ट्रोक आया 2008 में, और महाराज ने बताया तब से लेके आज तक जो है मेरी जपा में कभी कटौती नहीं हुई है, जपा में वृद्धि हुई है। हमें कभी तकलीफ होती है तो हमारा क्या होता है? जपा में घटौती होता है, या हमें तकलीफ होती है हरिनाम लेने में, साधना करने में। तो हमें क्या करना चाहिए? इसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। तो हम में से बहुत सारे जो हैं, हम यहाँ पे जो एकत्रित हुए हैं, एकलव्य को छोड़ के, हमारे डीके सिंह प्रभु के पुत्र को छोड़ के, हार्दिक प्रभु को छोड़ के, हमारे भक्ति विशा के जो बैचलर हैं उनको छोड़ के, बाकी जो जितने भी हैं सारे गृहस्थ हैं यहाँ पे, सारे के सारे गृहस्थ हैं। हम में से बहुत सारे गृहस्थ हैं और कुछ ही जो ब्रह्मचारी हैं। लेकिन वो गृहस्थ हो या ब्रह्मचारी हो, हर एक को गजेंद्र की परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। हर एक को गजेंद्र की परिस्थिति से गुजरना पड़ेगा। गजेंद्र को कहां मालूम था कि मैं जंगल का राजा हूं? एक दिन मैं ऐसे अपने परिवारजनों के साथ निकलूंगा और ऐसे सरोवर में पानी के लाऊंगा, मैं स्प्रे कर रहा हूं उनके ऊपर पानी, वो मेरे ऊपर पानी स्प्रे कर रहे हैं, आनंद से चल रहा है, हर्षोल्लास से जिंदगी चल रही है। जैसे हमें अपनी जिंदगी चल रही, हमारी भी जीवन ऐसी चल रही है, आराम से चल रही है। ऐसा क्या पता था कि एक दिन ऐसा समय आएगा जो मगर जो है पैर को पकड़ेगा। और मैं प्रयास कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, प्रयास कर रहा हूं, हजारों साल तक मैं प्रयास कर रहा हूं, मगर उस मगरमच्छ के चंगुल से छुड़ा नहीं पा रहा हूं अपने आप को। मगरमच्छ मुझे खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है, खींचे जा रहा है। मैं उसको बाहर खींच रहा हूं, मैं उसको बाहर खींच रहा हूं, मैं उसको बाहर खींच रहा हूं। मगर इस जद्दोजहद में मेरी एक ही कोशिश रहती है कि एक दिन जो है, एक दिन, इतने तकलीफों होने के बावजूद एक दिन जो है मुझे इससे छुटकारा मिलेगा, मुझे आनंद की अनुभूति होगी। आज कष्ट है, आज तकलीफ है, मगर एक दिन ऐसे आएगा कि मुझे इस कष्ट का निवारण होगा। मगर परम पूज्य राधानाथ महाराज कहते हैं, ऐसा दिन कभी नहीं आएगा आपकी जिंदगी में, ऐसा कभी नहीं आएगा। हम ये सोचते हैं कि कब वो दिन आएगा कि एक दिन मुझे मगरमच्छ छोड़ देगा। ये माया रूपी जो बैठे हुए हैं, ये त्रिविध ताप, ये जो माया देवी है, कभी नहीं छोड़ने वाली।
कभी नहीं छोड़ने वाले। जब तक हम पूर्ण रूपेण शरणागत नहीं होते, पूर्ण रूपेण शरणागत, जब तक हम अपने सर को झुकाते नहीं हैं गुरुदेव के सामने तत्परता के साथ। और सिर्फ ये नहीं कि मैं मन से बोल रहा हूं कि मैंने आपको सरेंडर किया ना, मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों होना चाहिए। जब ये तीन कार्य होगा, क्या बोलते हैं, रिचुअल्स नहीं, जो हमारी जो वाणी है सिर्फ एक रिचुअल नहीं, एक सिर्फ एक टॉक नहीं होनी चाहिए। हम सोच सकते हैं मैं इतनी तपस्या कर रहा हूं, मैं इतना क्लास दे रहा हूं, मैं इतना लोकप्रिय हूं, या मेरी जो है क्या बोलते हैं, मेरी इंद्रियां संयम है, मैं सब कुछ कर लूंगा, आज मैं जब कर रहा हूं तो सब कुछ मेरा सब कुछ ठीक होगा। हमारा एक ही प्रार्थना होना चाहिए कृष्ण के पास। महाराज क्या बोलते हैं, जब तक कृष्ण का शरणागत नहीं हो गए पूर्ण रूपेण शरणागति, तब तक जो है माया देवी आपको आप पकड़ के रखेगी, जकड़ के रखेगी, छोड़ेगी नहीं। मगर ये मत सोचना कि भक्ति करने के बाद भी माया देवी अपना जो है, जो जबड़ा है वो लूज कर देगी। बोला ना, मारो भी राखो भी जो इच्छा तोहार, नित्य दास प्रति तू अधिकार। बोला आपका अधिकार है इस दास के ऊपर कि आप मार सकते हो या रक्षा कर सकते हो, मैं क्यों तक नहीं बोलूंगा। यदि ऐसी हमारी मनोदशा होगी, तब जाके हमारी जो शरणागति, तब जाके हमारा नाम के प्रति हमारी इच्छा जागृत होगी, नाम के प्रति हमारी आसक्ति बढ़ेगी, नाम के प्रति हमारा अनुराग आएगा। तब हम बोल सकते हैं, कृपा गुरु कृपा बोले लभी संबंध विज्ञान, करिते जीवन हयन भजन यतन्व। क्या बोलते हैं, गुरु कृपा बोले लभी संबंध विज्ञान, कृति जीव हयेन भजने यतान। Attaining the proper conception of the relationship with the Lord, the mercy of Guru, fortunate souls engage in the Lord's service. केवल शरणागति कृष्ण भक्तिमय, भक्ति प्रतिकूल त्याग तार अंगहय। भक्ति विनोद ठाकुर लिखते हैं, केवल शरणागति कृष्ण भक्तिमय। ये जो भक्ति लता, जो ये जो क्रीपर है, हम जो भक्ति करना चाहते हैं, केवल शरणागति से ही होगा। सर झुकाना पड़ेगा। भक्ति प्रतिकूल त्याग तार अंग है। फिर आगे लिखते हैं, छह वेग सही युक्त वैराग्य आश्रय नाम अपराध शून्य हबे निर्भय। तो क्या बोलते हैं, जब ये सब होगा, क्षय वेग सही युक्त वैराग्य आश्रय नाम अपराध शून्य हबे निर्भय, तब जाके जो है ये जीव जो जिसने शरणागति लिया गुरु के पास, वो निर्भय होगा। अन्याभिलाषित शून्यम ज्ञान कर्माधि अनु अनुकूल्यन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमा। हरि हे प्रपंच पड़िया अगाति होइया, न देखी उपाय आर, अगतिर गति चरणे शरण तोमाय किं करिनु सार। हरि है प्रपंच पड़िया अगाति होइया, न देखू उपाय आरा, और कोई उपाय नहीं है। अगतिर गति, आप हो अगति के गति, त्रिगुणातीत हो, तीनों गुणों के आप हो भरतूर, आप मुझे रक्षा कर सकते हैं। ये जो मैं चंगुल में फंसा हुआ हूं, ये जो आसक्ति है, मेरा जो नाम नहीं हो पा रहा है, दृढ़ संकल्प नहीं हो रही है, डिटर्मिनेशन नहीं हो रहा है, ये जो प्रोसेस में मुझे तकलीफ हो रही है, अगतिर गति
चरणे शरण तोमाय करिनु सार। करम गेयना किछु नाही मोरो, साधन भजन नाही। मेरे पास ना पाइटी है, ना मेरे पास ज्ञान है, मेरे पास ना डिवोशनल सर्विस का प्रैक्टिस है, पर आप जो है, तुम्ही कृपामय, आम्ही तो कंगाल, आही तुकी कृपा चाही। वाक्य मन वेग, क्रोध जीव वेग, उधर उपस्थ वेग, मिलिया ये सब संसारे भसाए, दीते छे परम उद्वेग। ये हमारे परम पूज्य हरदर स्वामी महाराज इसको कोट करते हैं बहुत सारे उनके लेक्चर्स में। वाक्य मन वेग, क्रोध जीव वेग, उदर उपस्थ वेग, मिलिया सब संसारे भसाए, दीते छे परम उद्वेग। फिर आगे शिष्य जो है हाथ जोड़ देता है भगवान के सामने, गुरु के सामने, क्या बोलता है? अनेक जतन से सब दमने, छाड़िया छी आसी आमी। अब मैं आपके पास आया हूं, अनेक यत्न कर लिया मैंने, सब कुछ कर लिया, दमन करने की कोशिश कर ली, परंतु मेरे से नहीं हुआ। छाड़िया छी आसी आमी। अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, एखन भरस तुमी। हे गुरुदेव, हे कृष्ण, पूर्ण रूपेण शरणागत में हूं। हे अनाथों के नाथ, डाकी तव नाम, हे कृष्ण, हे गोविंद, हे मधुसूदन, हे त्रिविक्रम, हे जनार्दन, हे वामन अच्युत केशव माधव हरि गोविंद। अनाथेर नाथ डाकी तव नाम, एखन भरस तुमी। आप हो एक ही भरोसा, अन्यथा इस जीवन में और कोई भरोसा नहीं है। मैं किसके ऊपर भरोसा रखूं हे भगवान? मैं किसका सहारा मैं लूं, किसका मैं पैर पकड़ूं? आपको परिचय दिया गुरुदेव ने, गुरुदेव ने मुझे नाम दिया, और नाम पे मुझे श्रद्धा नहीं हो रही है। करूं क्या मैं? व्हाट शुड आई डू? तो यही हमारी प्रार्थना होनी चाहिए, यही हमारी निवेदन होना चाहिए सततम। हमारी मनोदशा यही होनी चाहिए, तब जाके जो है परम पूज्य जयपताका महाराज का जो स्टेटमेंट है, जो हमारे गुरुवर्ग जो हमसे चाहते हैं, प्रभुपाद को जो हमने वचन दिया है कि हमारे गुरुवर्ग आचार्य जब हमें हरिनाम का दीक्षा देते हैं तो क्या बोलते हैं? वो यही बोलते हैं, ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद, ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद आई गिव यू दिस। ये मैं आपको हरिनाम का दीक्षा देता हूं, ये बोलते हैं ऑन बिहाफ ऑफ श्रील प्रभुपाद। तो हम सब श्रील प्रभुपाद के उत्तरदायी हैं, हम सब श्रील प्रभुपाद को जवाबदेही है। क्या है? प्रभुपाद ने यही बोला था, मिनिमम 16 राउंड्स। ये नहीं बोला था 16 राउंड्स ही करना है, मिनिमम 16 राउंड्स। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर 64 राउंड्स। आज आपको मालूम है कौन सा दिन है? मैं भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर के महाराज के बारे में नहीं बताऊंगा, उनकी डिटर्मिनेशन, उनकी जो प्रगाढ़ प्रेम है कृष्ण के प्रति नहीं बताऊंगा मैं, वो सब आप सुन लीजिए। सिर्फ मैं उसी स्टेटमेंट के ऊपर मैं ये हूँ कोट कर रहा हूँ, जो कि जयप्रताप महाराज का जो ये बोला था, उसी के ऊपर मैंने तैयार किया। वैसे मेरे अंदर ऐसा कोई ये नहीं, पर मैं उसी को कंटेम्पलेट करते हुए मैंने यही सोचा इसकी मैं प्रस्तुति करूं। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। ऊंची उड़ान, ऊंचा बात बोलना बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है। उसको प्रैक्टिस में लेना, जीवन में उसको उतारना, क्योंकि पदम पदम यत विपदम न तेषाम। महाराज को किसी ने बताया कि महाराज ही इज सफरिंग फ्रॉम कैंसर एंड ही इज क्राइंग दैट ही कैन नॉट डांस। तो महाराज ने एक ही बोला, कैंसर हैज कम टुडे, आज आया है, कल तो नहीं था। ही कुड हैव डांस्ड यस्टरडे, ही कुड हैव डांस्ड, पहले भी नृत्य कर सकते थे वो, आज कैंसर से पीड़ित हुए वो।
जब वो कर सकते थे तब उन्होंने किया नहीं। आज क्रंदन करके फायदा क्या है जब चिड़िया चुग गई खेत। एक दिन ऐसी परिस्थिति आएगा, आप आनंद विनाम प्रभु के ग्रुप में यदि ज्वाइन करेंगे, हमारे नवीन माधव प्रभु हैं, देखते होंगे कई सारे ऐसे भक्त हैं जिनको कमर का प्रॉब्लम है, वो लेटे लेटे करते हैं। आनंद विनाम प्रभु खुद लेटे लेटे करते हैं। हमारी ऐसी परिस्थिति तक नहीं आई है कि हम लेट के करना पड़े। भगवान ऐसी परिस्थिति किसी को ना दे। अभी तक जो है हमारी आंखें चल रही है, सांसें चल रही है, नाक चल रही है, कान चल रही है, सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे, मगर फिर भी नाम में यदि हमारी आसक्ति नहीं है, रुचि नहीं है, तो सोचने वाली विषय है। क्योंकि सबसे पहला जो है हमारी जो भक्ति, जो उन्मुख सुकृति शुरू होती है भगवान के नाम से, और इसी में हमारा यदि रूढ़ा है तो हमें सोचना पड़ेगा हमने गुरु प्रदत्त आश्रय लिया या गुरु को ही हमने बंधन में डाला। क्योंकि हम जब तक उद्धार नहीं होगे, गुरु को बारंबार आना पड़ेगा, बारंबार आना पड़ेगा। हम हाउ इज इट पॉसिबल, हम सोचते हाउ इज इट पॉसिबल, यस आना पड़ेगा। गुरु अपने किसी, यदि गुरु स्वयं आते हैं, प्रभुपाद स्वयं बोलते हैं, आई एम स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ वैकुंठ टू, आपको लेके जाने के लिए मैं खड़ा हूं वहां पे। जब तक मेरे सारे शिष्य नहीं आ जाते, हम कौन है? हम उनके शिष्यों के शिष्य हैं, उनके अनुगत हैं। तो प्रभुपाद नहीं खड़ेंगे, हमारे गौर गोविंद महाराज नहीं खड़े हैं, हमारे जितने भी गुरु वर्ग आचार्य जो अभी फिलहाल फिलहाल हमारे समक्ष नहीं है, क्या हमारे लिए इंतजार नहीं कर रहे हैं कि मेरा शिष्य वापस आएगा? जैसे हमारे माता पिता इंतजार करते हैं कि मेरा बेटा क्यों नहीं आया, मेरा बेटा क्यों नहीं आया, मेरी बेटी क्यों नहीं आई, उसी तरह वो भी इंतजार करते हैं। क्योंकि हमारा पुनर्जन्म हुआ है, जब हम भक्ति में आए हैं, उन्होंने हमें एक्सेप्ट किया है हमारा उद्धार करने के लिए, हमारा नाम करने के लिए नहीं है कि गुरु महाराज को हम अपना जपा दे दें, उनके माला के ऊपर हम टांग दें, बोला लो गुरु महाराज, बोला आज से आपकी दायित्व है, आपने मुझे स्वीकारा, अभी आपकी दायित्व है, आप ले लीजिए। यदि ऐसा होता कि तो हमारे क्या बोलते हैं रेमना बिहारी प्रभु, जो 60 साल के ऊपर के उम्र के हैं, जो जीएम साहब हैं, हाँ, वो बैठ के जपा ना करते। दायित्व है, हमारा एक दायित्व है। हम यदि वो भूल गए, सब कुछ करते हैं, पत्नी क्या चाहती है, बच्चे क्या चाहते हैं, हर चीज हम करते हैं। इसीलिए मैं हमेशा ठोक के बोलता हूं, आज स्वास्थ्य आपका ठीक है, आज आपने छोड़ दिया, कल जिस दिन बिगड़ेगा तो रोइएगा मत। स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट है, अपने ऊपर भी लागू है। महाराज बोलते हैं, आई हैव गिवन माई इंस्ट्रक्शंस इन माई क्लासेस, वॉट एवर फिट्स यू एक्सेप्ट इट। मार्केट में बहुत सारे चप्पल हैं, हर एक में पैर घुसाइए, जो चप्पल आपको ठीक लगे उसको पहन के चलिए। मैसेजेस जो हैं हम गुरु से लेते हैं, इसी को हम डिलीवर करते हैं। जो आपको उचित लगे ग्रहण करिए, क्षमा प्रार्थी हूं, ठेस तो जरूर पहुंचा होगा। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है किसी को आघात करने की। भगवान हमें बल दे, गुरु हमें शक्ति दे, ताकि हम नाम जप अच्छी तरह कर पाए, भगवान की अच्छी तरह सेवा कर पाए, भक्तों की अच्छी तरह सेवा कर पाए। जितनी समय हमारे पास बची है, उतनी देर जो है हम अपने जीवन को पूर्ण रूपेण समर्पित करते हैं। शिल प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण।